अगर आप भी बारिश के मौसम में ऐसी क्रिस्पी आलू टिक्की बनाना चाहते हैं जो बाहर से इतनी क्रिस्पी हो कि हर बाइट में ज़बरदस्त क्रंच आए और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट और फ्लेवर से भरपूर, तो आज की वीडियो आपने मिस नहीं करनी। अगर आपकी भी आलू टिक्की घर पर बनाते वक्त टूट जाती है, ऑयल ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेती है या क्रिस्पी नहीं बनती, तो आज की ये रेसिपी आपकी सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म कर देगी। इस आलू टिक्की के साथ एक स्पेशल चटपटी चटनी भी आपके साथ शेयर करूंगी जो इस टिक्की का टेस्ट डबल नहीं बल्कि यादगार बना देगी। इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप हर छोटी टिप और सीक्रेट शेयर करूंगी ताकि आपकी हर टिक्की बिल्कुल परफेक्ट शेप होल्ड करे, गोल्डन ब्राउन कलर आए और हर बाइट में ज़बरदस्त क्रंच सुनाई दे। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले आलू टिक्की के साथ सर्व की जाने वाली की स्पेशल चटपटी चटनी की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने 3 टेबल स्पून इमली को थोड़े से पानी में डिप कर रखा था। उसके बाद इसका छिलका और इसकी गुठलियाँ निकाल कर एक पैन में ऐड किया है और अभी गैस का फ्लेम ऑन नहीं किया। इसमें मैं 2 टेबल स्पून चीनी ऐड कर रही हूँ। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा। हाफ टी स्पून इसमें नमक डालेंगे, हाफ टी स्पून काला नमक डालेंगे, क्वार्टर टी स्पून मैंने इसमें अदरक का पाउडर यानी सॉल्ट ऐड की है। हाफ टी स्पून इसमें पिसी लाल मिर्चें डालेंगे और हाफ टी स्पून कुटी लाल मिर्चें डालकर अब इसमें मैंने तकरीबन आधा कप पानी डाला है। अब गैस का फ्लेम ऑन करेंगे और लगातार चलाते हुए इसको आपने पकाना है तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए, या जब तक कि इसमें कंप्लीट बॉयल ना आ जाए। गैस का फ्लेम आपने मीडियम रखना है और अब बॉयल आने के बाद आपने इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है, या जब तक कि स्पैचुला की जो ये पीछे वाली साइड है ये हल्की सी कोट ना हो जाए। याद रखें कि ठंडा होने के बाद ये चटनी थोड़ी और भी ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी, इसीलिए इसी स्टेज पे आपने इसको बस इतना ही थिक करना है। यहाँ देखें एक परफेक्ट कंसिस्टेंसी इसकी आ चुकी है। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको उठाकर एक साइड पर रखेंगे। ये टिक्की बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं 600 ग्राम आलू। अच्छा, आलू को मैंने छिलका उतार कर अच्छी तरह वॉश करने के बाद यहाँ पर कम्प्लीटली बॉयल कर लिया है। बॉयल करते वक्त मैंने इसमें 1 टीस्पून नमक भी ऐड किया था। ये आलू 100% बॉयल हैं और कम्प्लीटली ठंडे हो गए हैं। याद रखें कि कभी भी गर्म आलू को मैश या ग्रेट नहीं करते हैं। अगर आप गरम-गरम आलू को मैश कर देंगे या फिर इसको ग्रेट करेंगे तो उसमें मॉइस्चर आ जाएगा, यानी वो पानी छोड़ेंगे, जिसकी वजह से टिक्की टूटने का चांस ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ मैंने इसको मैश कर लिया है लेकिन फ़ाइन मैश नहीं किया, थोड़ा-सा चंकी रहने देंगे ताकि जब खाते वक़्त ये चंक्स मुँह में आएँगे तो इसका फ्लेवर मज़ीद एनहांस होगा। 1 टीस्पून इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। साथ इसमें हाफ़ टी स्पून नमक डाल रही हूँ क्योंकि नमक आलूओं को बॉयल करते वक़्त भी ऐड किया था। 1 टीस्पून इसमें ज़ीरे का पाउडर ऐड करेंगे। 1.5 टेबल स्पून इसमें मैंने क्रश हुआ हुआ धनिया ऐड किया है, जिसे मैंने मोटा-मोटा कूट लिया था। 1 टीस्पून इसमें कुटी लाल मिर्चें शामिल करेंगे, 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्चें ऐड करेंगे और इनकी क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से रख सकते हैं। एक बड़े साइज़ का लेमन था, उसका जूस मैंने इसमें ऐड किया है जो कि तकरीबन 2 टेबल स्पून है। एक बड़े साइज़ की प्याज को बारीक चॉप कर इसमें ऐड करेंगे। बारीक कटा हुआ हरा धनिया इसमें डालेंगे, ये भी तकरीबन 3/4 कप है। 3 से 4 हरी वाली और लाल मिर्चें मैंने ली हैं जिसको बारीक चॉप कर लिया है, और ये वही हरी मिर्चें हैं जो रखे-रखे लाल हो जाती हैं। इसकी बाइंडिंग के लिए मैंने इसमें 2 टेबलस्पून भरकर मैदा ऐड किया है। अगर मैदा नहीं है तो इस जगह पे आप चावल का आटा या फिर कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, मैदा ऐड करने का फ़ायदा ये होता है कि आलू में मौजूद जो भी मॉइस्चर होता है ये उसे एब्ज़ॉर्ब कर लेता है और टिक्की फ्राई करते वक्त टूटती नहीं है और अपना शेप भी प्रॉपर होल्ड करती है। अच्छी तरह से इन सभी चीज़ों की मिक्सिंग कर लेंगे ताकि जो भी स्पाइसेस जो सब्जियां इसमें डाली हैं ये सब आलू के मिक्स के साथ वेल कंबाइन हो जाए। और ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर मिक्सर अच्छी तरह से मिक्स नहीं होगा तो टिक्की का टेस्ट हर बाइट में डिफरेंट होगा और शेप बनाना भी मुश्किल हो जाएगा। यहाँ मैंने इसकी मिक्सिंग कर ली है। अब इसको शेप देने के लिए पहले हाथ को ऑयल लगाकर ग्रीस करेंगे ताकि ये मिक्स हाथों पर ना चिपके। एक मीडियम साइज़ का मैंने पोर्शन लिया है जो कि तकरीबन 65 ग्राम्स के बराबर है। आपने उतना ही बड़ा पोर्शन लेना है जितने बड़े साइज़ की आप टिक्की बनाना चाहते हैं। दोनों हाथों की हेल्प से पहले इसको अच्छी तरह से प्रेस कर इसको एक टिक्की का शेप देंगे। फिर इसके एजेस को नीट करने के लिए इस तरह मैं इसको फिंगर की हेल्प से यहाँ पर रोटेट कर रही हूँ। तो देखिए एक परफेक्ट टिक्की का शेप बन गया। इसी तरह से सारी मिक्स की मैंने टिक्कियाँ बनाकर तैयार कर ली थी और इस पॉइंट पर आप इनको फ्रीज़ नहीं कर सकते। आलू से बनी हुई चीज़ों को फ्रीज़ अगर आप करते हैं तो जब आप उनको फ्राई के लिए निकालते हैं तो फ्राई करते वक्त वो टूट जाती हैं या फिर ऑयल में बिखरना शुरू हो जाती हैं। 600 ग्राम आलू के साथ मैंने तकरीबन 12 मीडियम साइज़ के आलू की टिक्कियाँ बनाकर तैयार की हैं। अब इसकी क्रिस्पी कोटिंग के लिए एक बाउल में मैंने डाला है आधा कप बेसन, जिसको मैंने अच्छी तरह छान लिया है। आधा कप ही मैं इसमें मैदे का इस्तेमाल कर रही हूँ और मैदे को भी छान लिया है। हाफ़ टी स्पून इसमें नमक डालेंगे, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून इसमें क्रश हुआ हुआ धनिया ऐड किया है। अच्छे फ्लेवर के लिए 1 टीस्पून इसमें चाट मसाला डाला है और हाफ़ टी स्पून इसमें अजवाइन ऐड कर रही हूँ जिससे फ्लेवर अच्छा आएगा।
और अजवाइन को थोड़ा-सा क्रश कर कर ऐड करेंगे तो फ्लेवर मज़ीद एनहांस हो जाएगा। पहले सभी ड्राई इंग्रीडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अब इसमें पानी डालेंगे। अच्छा, पानी एक साथ सारा नहीं डालना है, मैंने तकरीबन आधा कप पानी इस पॉइंट पर ऐड किया है। पहले इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसका एक पेस्ट तैयार करेंगे। अच्छा देखें, जब मैं यहाँ पर मिक्स कर रही हूँ, तो यहाँ पर एक थिक सा पेस्ट बनकर तैयार हो चुका है। अब आपने इसमें मज़ीद पानी ऐड करना है। इस मिक्सर को आपने इतना थिक रखना है कि ईज़िली आलू के कबाब पर कोट करे। ना बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए और ना ही काफ़ी गाढ़ा। बहुत पतला होगा तो स्टे नहीं करेगा आलू की टिक्की पर, और अगर बहुत गाढ़ा हुआ तो फिर बहुत मोटी सी लेयर बन जाएगी। तो देखिए, इस तरह की परफेक्ट कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए। अब एक टिक्की लेंगे, इस बैटर में आपने इसको डिप करना है। स्पून की हेल्प से इसकी दोनों साइड्स को अच्छी तरह से कोट करेंगे। फिर एक फोक की हेल्प से आपने इसको उठाना है। फोक से उठाने से ये होता है कि एक्स्ट्रा बैटर बाउल में ही चला जाता है और टिक्की का शेप भी बिल्कुल परफेक्ट रहता है। इसको फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल को गर्म होने रखा था। ऑयल का टेम्परेचर यहाँ पर मीडियम गर्म है। हल्के गर्म या तेज़ गर्म ऑयल में आपने इसको फ्राई नहीं करना। अच्छा, ऑयल में ड्रॉप करने के बाद आपने इसको तकरीबन 2 मिनट के लिए टच नहीं करना। एक साइड जब अच्छी तरह से यहाँ पर फर्म हो जाएगी, फ्राई हो जाएगी, तो ये ऑटोमेटिकली पैन की बेस को छोड़ना शुरू कर देंगी। देखिए, इस तरह से ये मूवेबल हो जाएंगी। एक साइड जब फ्राई हो जाएगी तो इसकी साइड को आपने केयरफुली चेंज करना है और दूसरी साइड को भी फ्राई करना है। इनका जो टोटल फ्राइंग टाइम है वो तकरीबन 6 से 7 मिनट है। देखिए, जो भी इंग्रेडिएंट्स हमने इसमें ऐड किए हैं वो सब प्रॉपर्ली कुक्ड हैं। सिर्फ जो इस पे कोटिंग दी है बेसन और मैदे की, इसको आपने प्रॉपर यहाँ पर कुक करना है ताकि ये कच्ची ना रहे। एक अच्छा खूबसूरत सा कलर आ जाने तक आपने इनको दोनों तरफ से फ्राई करना है। यहाँ तकरीबन 7 मिनट हो चुके हैं, ये दोनों तरफ से अच्छी तरह से क्रिस्पी गोल्डन हो चुकी हैं। एक अच्छा कलर इनके ऊपर आ चुका है। बस इनको आपने ऑयल से निकालना है और निकाल कर किसी भी पेपर टॉवल पर रखना है ताकि पेपर टॉवल इनका एक्सेस ऑयल यहाँ पर एब्जॉर्ब कर ले। और यहाँ पर क्रिस्पी आलू की टिक्की बिल्कुल तैयार हो चुकी है। देखिए, कितना अच्छा खूबसूरत सा गोल्डन कलर इसके ऊपर आ चुका है। बाहर से कितनी ज़बरदस्त क्रिस्पी नज़र आ रही है। जब आप इसको हल्का सा प्रेस करेंगे तो इसकी क्रिस्पनेस की लेयर की आवाज़ ही बता देगी कि टिक्की कितनी परफेक्ट फ्राई हुई है। अब इन गर्मा गर्म टिक्कियों को सर्विंग प्लेट में निकाल लें और ऊपर से हमारी तैयार की हुई खट्टी मीठी इमली की चटनी और मज़ेदार हरे धनिए पुदीने के रायते के साथ इसको सर्व करें। खाकर मज़ा आ जाएगा। बिलीव मी, बारिश के मौसम में एक कप गर्म चाय के साथ ही क्रिस्पी आलू की टिक्की का मज़ा ही कुछ और है। हर बाइट में क्रिस्पी क्रंच, सॉफ्ट आलू का टेक्सचर और चटनी का चटपटा फ्लेवर एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाता है कि हर कोई आपकी तारीफ ज़रूर करेगा। तो फिर रेसिपी ट्राई करें और मुझसे शेयर करें अपना फीडबैक कि आप लोगों ने कैसे आलू टिक्की बनाई। आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा। और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।